लिया के एक छोटे से गांव में तपती दोपहर थी। गर्मी इतनी कि खिड़की से झांकता सूरज भी जैसे झुंझला रहा था। चारपाई पर बैठी 18 साल की किरण यादव अपनी माँ के हाथों से सिर पर तेल लगवा रही थी। किरण एक होनहार, संस्कारी और मध्यम वर्गीय किसान परिवार की इकलौती बेटी थी। 12वीं में अच्छे नंबर लाकर उसने अपने पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। माई, अब की दिल्ली भेज दीजिए, वहाँ बीए की पढ़ाई करूंगी, किरण ने धीरे से कहा। उसकी माँ चौंक गई। बेटिया, तू जानती है ना वहाँ के बारे में कैसा कैसा सुना है, लड़कियां बिगड़ जाती हैं। माई, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। भरोसा तो है बिटिया, पर जमाना। पिता रामदीन यादव ने हस्तक्षेप किया। जब पढ़ने की जिद की है तो रोकना पाप है। भेजेंगे इसे। किरण की आंखों में चमक थी। उसे एक नई दुनिया की तलाश थी, सपनों की, हसरतों की और शायद आजादी की। दिल्ली में दाखिला मिल चुका था। राजधानी महाविद्यालय में किराए पर कमरा भी मिल गया। दरियागंज के एक पुराने फ्लैट में 3 और लड़कियों के साथ। उनमें से 2 तो सोशल मीडिया में मशहूर थी, मेकअप, रील, पार्टीज और फैशन की दुनिया में डूबी हुई। किरण पहले तो चुपचाप रहती थी, फिर धीरे धीरे उनके साथ बाहर जाने लगी। पहले मॉल, फिर पार्टी, फिर देर रात के ड्राइव, और फिर एक रात वो चिट्ठी लिखी गई जो कभी किसी को भेजी नहीं गई। प्यारे बाबूजी, आपने मुझे पढ़ने भेजा था, मगर यहाँ पढ़ाई के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे प्रोफेसर आनंद ने बुलाया था प्रोजेक्ट के बहाने। वो घर पर अकेले थे। पहले चाय, फिर तारीफें, फिर धीरे धीरे हाथों का स्पर्श। मैंने मना किया तो कहा, अगर नंबर चाहिए तो थोड़ा सहयोग करो। बाबूजी, मुझे लगा दिल्ली पढ़ने आई हूँ और यहाँ हर किसी की नजरों में मैं एक मौका। पहली बार जब कमरे में गई थी, डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने जबरन किया, फिर वीडियो बना लिया। अब वही दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। और बाबूजी, ये सब वो अकेले नहीं कर रहे। यहाँ एक गिरोह है, स्टूडेंट्स को ट्रैक करता है। उनका एक मालिक एक रईस बिजनेसमैन। लड़की खस्ती है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जिस्म फरोशी में धकेल देते हैं। बाबूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये सब लिख रही हूँ क्योंकि सच्चाई से भाग नहीं सकती। अब मैं या तो मर जाऊं या बदला लूं। चिट्ठी अधूरी रह गई थी। कमरे की खिड़की पर खड़ी किरण बाहर आसमान को ताक रही थी। 3 दिन पहले उसे फैशन शो के नाम पर एक बंगलो ले जाया गया था। वहाँ कैमरे थे, शराब थी और कुछ खौफनाक चेहरे। किरण को समझ आ गया, ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं बल्कि एक सेटअप था। राहुल वही मिला था, साफ सुथरा स्मार्ट लड़का। बोला, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। लेकिन क्या वो भी इसी जाल का हिस्सा था? साउथ दिल्ली पुलिस स्टेशन में बैठी इंस्पेक्टर रचना मिश्रा पिछले 1 साल से एक रहस्यमयी कॉल गर्ल रैकेट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसमें लड़कियों को कॉलेज से ट्रैप कर तस्करी की जाती थी। किरण का नाम सामने आने लगा था। वो अब उनके रडार पर थी, मगर उन्हें शक था कि किरण शिकार नहीं, अब शिकारी बन चुकी है। किरण अब वही लड़की नहीं रही जो गांव से आई थी। अब उसके इरादों में आग थी। उसे सब याद था, प्रोफेसर आनंद, राहुल, बंगले का मालिक और वो वकील जिसने उसे केस ना करने की सलाह दी थी। अब सबको दिखाऊंगी कि हवस की आग में झोंकने वालों का क्या अंजाम होता है। उसने दर्पण में खुद को देखते हुए कहा, और फिर उसने चिट्ठी फाड़ दी क्योंकि अब वो बोलकर अपना सच साबित करना चाहती थी। स्थान, दरियागंज, दिल्ली में सुबह 7 बजे। किरण की आंखें अलार्म की आवाज से खुली। दिल्ली का शोर अभी तक हल्का था, पर आसपास के कमरे में लड़कियों की चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर आई तो किचन में सोनाली और प्रियंका पहले से ही तैयार होकर नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग किरण, जल्दी तैयार हो जा, आज फर्स्ट लेक्चर मिस मत करना, प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा। सोनाली ने
टोस्ट पलटते हुए जोड़ा, और हाँ, शाम को कैफे चलना है। रागा कैफे में आज नाइट शो है, सिंगिंग और डांस फुल धमाल। किरण हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। मैं आज लाइब्रेरी जाऊंगी शायद, उसने धीरे से कहा। प्रियंका ने आंखें मटकाई। इतना भी क्या पढ़ना यार, यहाँ सिर्फ किताबों से जिंदगी नहीं बनती। सोनाली हंसी। इसे थोड़ा समय दो, फिर ये भी हमारे जैसी बन जाएगी। क्लासरूम में किरण थोड़ा सकुचाते हुए पीछे की बेंच पर बैठ गई। चारों ओर शहरी लड़के लड़कियां, खुलेपन की बातें, मोबाइल पर रील्स बनती दिख रही थी। हाय, नया एडमिशन? बगल में एक लड़के ने पूछा। जी। किरण ने सिर झुकाया। मैं राहुल, सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। अगर किसी चीज की जरूरत हो बताना। किरण ने पहली बार किसी लड़के से आंख मिलाकर बात की। राहुल की मुस्कान में एक अजीब सी ईमानदारी थी, लेकिन उसे नहीं पता था वो मुस्कान कितनी परतें लिए हुए थी। शाम की क्लास में एंट्री होती है प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी की। उम्र करीब 42, चेहरा साफ लेकिन आंखों में अजीब चमक। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, उन्होंने शुरुआत की। आज का विषय है नैतिकता और समाज में उसका पतन। किरण उनके शब्दों को ध्यान से सुनती रही। आनंद बोलते वक्त खास तौर पर किरण की तरफ देखते थे। क्लास के बाद उन्होंने कहा, आपसे एक छोटी बात करनी है, ऑफिस आ सकती हैं क्या? किरण डरते डरते उनके ऑफिस गई। बहुत संभावनाएं हैं आप में, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, अगर चाहें तो साथ काम कर सकते हैं। प्रोफेसर बोले। जी। किरण ने सिर हिलाया। कल शाम 5 बजे मेरे घर पर आ जाइए, सब फॉर्मेलिटी वहीं हो जाएगी। स्टाफ क्वार्टर में हूँ, सेक्टर 9। किरण असमंजस में थी, लेकिन उसे लगा कि ये एक अवसर हो सकता है कॉलेज में पहचान पाने का। प्रियंका, सोनाली और किरण कैफे पहुंची। वहाँ डीजे था, लड़कियां डांस कर रही थी, लड़कों के ग्रुप जोर से हंस रहे थे। कॉकटेल टेबल पर ड्रिंक्स परोसी जा रही थी। सोनाली ने किरण को एक ड्रिंक थमाई। रिलैक्स बेबी, वेलकम टू डेली लाइफ। नहीं, मैं नहीं पीती। किरण हिचकिचाई। ओह, तो तू गांव से आई है ना, चल जूस ही ले ले। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे मैंगो मॉकटेल पकड़ा दी। राहुल भी वहाँ मौजूद था। वो शांत था, उसने ड्रिंक लेने से मना किया और बस पानी पीता रहा। आजकल के प्रोफेसर भी बड़ी आंखें गड़ा रहे हैं तुझ पर, सोनाली ने चुटकी। कौन? किरण ने चौंक कर पूछा। त्रिपाठी सर, वो हर साल एकाध गुड़िया पकड़ लेते हैं रिसर्च के नाम पर। प्रियंका बोली। मजाक मत करो यार। किरण ने आंखें नीचे कर ली। अरे मजाक नहीं, सच है, सोनाली ने कहा। उनके बंगले में जो जाती है वो 2 महीने बाद या तो बहुत अमीर हो जाती है या बहुत खामोश। किरण के मोबाइल पर सुबह 11 बजे कॉल आया। आवाज। किरण जी, मैं त्रिपाठी सर का असिस्टेंट रवि। सर ने कहा है आप आज 5 बजे आए, और हाँ, प्रोजेक्ट पेपर साथ लाना मत भूलिएगा। किरण ने घबराते हुए कहा। किरण गेट से अंदर दाखिल हुई तो बंगला बहुत ही आलीशान लगा, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी थी। नौकर ने दरवाजा खोला। सर स्टडी रूम में है। किरण ने दस्तक दी। प्रोफेसर कुर्सी पर बैठे सिगार पी रहे थे। आ जाइए, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। कमरे की दीवारों पर किताबें थी, पर एक कोना थोड़ा अजीब लगा और वहाँ कैमरा स्टैंड, रिंग लाइट और एक सोफे की खास सेटिंग थी। आप बहुत सुंदर हैं किरण, प्रोफेसर ने कहा, और जो मैं ऑफर कर रहा हूँ वो आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। किरण चौंकी। मतलब? बस थोड़ा साथ चाहिए, थोड़ा कोऑपरेशन। मैं आपको स्कॉलरशिप भी दिला सकता हूँ और बहुत कुछ। किरण उठकर जाने लगी। सर, मुझे जाना है। ठहरो, आवाज तेज हो गई। तुम्हारा वीडियो बन रहा है अभी। किरण ने देखा कैमरा ऑन था। वो घबरा गई। अगर निकली तो कॉलेज और गांव सबको भेज दूंगा, उसने धमकाया। किरण काम रही थी, फिर उसने आंखें बंद की और हाथ बढ़ाकर कैमरा गिरा दिया। भागकर बाहर निकली। रचना को कॉल आया। मैडम, वो लड़की किरण यादव प्रोफेसर त्रिपाठी के घर से रोते हुए भागी है, कुछ गड़बड़ है। रचना ने केस में नोट डाला। किरण सिर्फ पीड़िता नहीं, ये इस पूरे रैकेट की चाबी हो सकती है। स्थान राजधानी
राजधानी महाविद्यालय दिल्ली में। अगली सुबह किरण की आंखें सूजी हुई थी। पूरी रात वो सो नहीं सकी। बार बार उसकी आंखों के सामने प्रोफेसर आनंद का चेहरा घूमता रहा। वो चेहरा जो गुरु का होना चाहिए था, मगर दरअसल एक शिकारी का था। उसने मोबाइल उठाया, कैमरे में देखा और खुद से कहा, मैं डर कर नहीं रहूंगी। अगर वो वीडियो का डर दिखा सकता है तो मैं सच्चाई को उजागर कर सकती हूँ। किरण ने राहुल को कॉल किया। हेलो राहुल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। ठीक है, कैफे में मिलते हैं, राहुल बोला। राहुल आया, सादा कपड़े पहने हुए। उसने किरण को गौर से देखा। तुम ठीक लग नहीं रही, उसने कहा। किरण ने सारी बात बताई। प्रोफेसर की हरकतें, वीडियो का डर, धमकी और घर की सेटिंग। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। तुम पुलिस में रिपोर्ट करो, मेरे पास सबूत नहीं है, और अगर उसने वो वीडियो लीक कर दिया तो लड़ो, मैं साथ हूँ। राहुल ने हाथ पकड़ा। किरण का दिल एक पल के लिए पिघला। क्या ये लड़का सच में उसका दोस्त है या फिर कोई और खेल? इंस्पेक्टर रचना मिश्रा इस पूरे गिरोह की परतें खोलना चाहती थी। उसके पास लड़कियों की लिस्ट थी जो अचानक कॉलेज से गायब हो जाती थी। हर साल प्रोफेसर आनंद की रिसर्च टीम में 3-4 लड़कियां आती हैं, मगर साल के अंत तक कोई नजर नहीं आता। एक प्रोफेसर ने चुपचाप बताया। रचना ने अपने सीनियर को रिपोर्ट भेजी। मुझे शक है आनंद त्रिपाठी सिर्फ प्रोफेसर नहीं बल्कि एक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का मोहरा है। कार्रवाई जरूरी है। उधर प्रोफेसर आनंद ने एक रात राहुल को बुलाया। राहुल, तुम्हारा काम क्या था? सर, उसे कैफे में लाना और थोड़ा भरोसा दिलाना। अच्छा, अब उस पर कंट्रोल रखो, जरूरत पड़ी तो तुम उसे रिलेशनशिप में बांधो। राहुल मुस्कुराया। सर, मैं अपना काम जानता हूँ। लेकिन जैसे ही राहुल बाहर निकला उसका चेहरा बदल गया। अब देखो मैं खेल कैसे पलटता हूँ, उसने बुदबुदाया। किरण को एक रात वीडियो क्लिप भेजी गई, आधा मिनट का, जिसमें उसका चेहरा था। साथ में लिखा था, अगर 3 दिन में हमारे बंगले में नहीं आई तो ये सोशल मीडिया पर जाएगा। किरण का शरीर कांप गया। उसी समय राहुल का कॉल आया। किरण, तुम अकेली नहीं हो, हमारे पास एक तरीका है। राहुल ने एक प्लान तैयार किया। तुम फिर से बंगले में जाओ, लेकिन इस बार हमारे साथ। हम कैमरा लगाएंगे, माइक छिपाएंगे और हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। क्या पुलिस मदद करेगी? हमारे पास खुद एक पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर रचना। तीसरी शाम को किरण ने नर्वस होकर वही बंगले का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा फिर खुला और वही नौकर आया। अंदर आइए सर, इंतजार कर रहे हैं। किरण की कमर में वायर था और पर्स में कैमरा। आनंद ने उसे देखकर कहा, मैं जानता था तुम आओगी, अब चलो सीधा कमरे में। किरण ने उसकी बातें झेली और तभी अचानक दरवाजा टूटा। स्टॉप पुलिस! इंस्पेक्टर रचना अंदर घुसी। प्रोफेसर चौंका। आपके घर से लाइव फुटेज आ रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग, माइक रिकॉर्डिंग, सब कुछ हमारे पास है। रचना गर्जी। प्रोफेसर आनंद को तुरंत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कबूला कि वो सिर्फ एक माध्यम था, असली मालिक था विक्रम चौधरी, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा जो कॉलेज की यार्ड में सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता था। विक्रम का ठिकाना साउथ दिल्ली का एक फार्म हाउस, जहां हफ्ते में 3 नए चेहरे पहुंचाए जाते थे। रचना और टीम अब अगला हमला करने को तैयार थी। स्थान साउथ दिल्ली फार्म हाउस एरिया। समय अगली शाम इंस्पेक्टर रचना मिश्रा ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ विक्रम चौधरी के फार्म हाउस पर छापा मारने की योजना बना ली थी। सबूत मिल चुके थे। प्रोफेसर आनंद की गवाही, किरण का रिकॉर्ड किया वीडियो और 2 अन्य लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट जो उसी गिरोह से जुड़ी थी। लेकिन छापा मारने से पहले एक बार वहां की जमीनी हकीकत जानना जरूरी था। योजना बनी, किरण को एक बार फिर फार्म हाउस के अंदर भेजा जाएगा। इस बार डॉक्यूमेंट्स के बहाने किरण ने विक्रम के असिस्टेंट संदीप को फोन किया। सर ने कहा था कि जो वीडियो डिलीट कराने हैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करना होगा। हाँ, लेकिन वो फार्म हाउस पर आए बिना नहीं होगा। सर ट्रस्ट करते नहीं अब किसी पर। ठीक है, मैं
कल आ रही हूँ। संदीप ने लोकेशन भेज दी, शांति ग्रीन विला नियर छतरपुर। इंस्पेक्टर रचना ने किरण को वायर और बॉडी कैम से लैस किया। तुम्हें डर लगेगा लेकिन तुम अकेली नहीं हो, हमारी टीम पास में होगी। बस टाइम पास करना और संकेत देना जब अंदर का असली चेहरा सामने आए। राहुल भी वही था। उसने किरण को एक छोटी सी पेन ड्राइव दी। ये अंदर मौजूद कंप्यूटर में लगाना, इसमें ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर है, इससे पूरा नेटवर्क पकड़ा जाएगा। अगली शाम 6 बजे किरण भारी मन से फार्म हाउस पहुंची। बाहर सिक्योरिटी गार्ड, अंदर गार्डन में विदेशी गाड़ियां, बंगलों की चमक और भीतर संगीत की धीमी धुन। संदीप ने उसे रिसीव किया। सर अंदर हैं, आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। किरण ने धीरे से पूछा, वो डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं? संदीप मुस्कुराया, थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही किरण अंदर पहुंची, एक बड़ा हॉल दिखा जिसमें 4 लड़कियां थी, अलग अलग देशों से। कुछ कैमरे, कुछ काउच, कुछ लाल रोशनी और एक गंध और शराब, सिगरेट और पसीने की। विक्रम चौधरी की एंट्री हुई, महंगे सूट में, घड़ी पर नजर रखते हुए। तो तुम वही हो, प्रोफेसर आनंद की स्टार स्टूडेंट? अच्छा किया जो आ गई। किरण ने शांत रहते हुए कहा, मैं बस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर चाहती हूँ, फिर हमेशा के लिए बाहर। विक्रम हंसा, तुम्हें सच में लगता है कि एक बार आने के बाद बाहर जाया जा सकता है? किरण को अंदर ले जाया गया, एक ऑफिस नुमा कमरा जहाँ कंप्यूटर था। यहाँ डेटा है, लेकिन पहले हमें भरोसा चाहिए, संदीप ने कहा। किरण ने छुप छुपा कर पेन ड्राइव लगाई। ऑटो ट्रेस .x एक्टिवेट हो गया। 5 मिनट, पुलिस को लोकेशन, आईपी और इंटरनल कैमरा फीड मिलनी शुरू हो गई। लेकिन तभी दरवाजा बंद कर दिया गया। संदीप ने बंदूक निकाली। तू समझती क्या है खुद को? हमें नहीं पता था तू अब पुलिस के साथ है। किरण चौंकी, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम खुद सामने आ गया। अब भाग नहीं सकती, तेरे वीडियो भी है और अब तेरा एक और वीडियो बनेगा। विक्रम ने कैमरा ऑन किया, तभी धड़ाम, दरवाजा टूटा। इंस्पेक्टर रचना मिश्रा और पूरी टीम अंदर घुसी। हाथ ऊपर, दिल्ली पुलिस, फ्लोर डाउन। वो विक्रम चौधरी गिरफ्तार, संदीप घायल हुआ और पकड़ा गया। 4 विदेशी लड़कियां रेस्क्यू की गई। हार्ड ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज और ग्राहक सूची जब्त। मीडिया में तूफान मच गया। पढ़ाई की आड़ में हवस का कारोबार, एक स्टूडेंट ने रचा इतिहास। इंस्पेक्टर रचना मिश्रा ने प्रेस को बताया, ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो लड़कियों को कमजोर मानता है। लेकिन एक किरण ने अंधेरे में रोशनी की उम्मीद दिखाई। किरण वही थी, शांत, मगर अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। स्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में। ऑपरेशन से 1 हफ्ते पहले। फ्लैशबैक, तू एक बार बस ट्राई करके देख, सब स्ट्रेस उड़ जाएगा। सोनाली ने किरण को एक लंबा गिलास थमाते हुए कहा। भीतर हल्की सी धुन थी, केक कटने वाला था। प्रियंका का बर्थडे था। रंगीन रोशनी, लड़के लड़कियां, हंसी, शोर और फ्लर्टिंग। किरण पहली बार ऐसे माहौल में थी। आंखों में उलझन थी, पर दिल भी थोड़ा बेकाबू हो रहा था। किरण ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? ये कोई हार्ड ड्रिंक नहीं है यार, बस रेड वाइन मिक्स मॉकटेल है, हल्की है, मीठी सी। प्रियंका ने कहा। किरण ने थोड़ा सा पिया, हल्का सा मीठा स्वाद था, लेकिन भीतर एक तेज गर्मी दौड़ी। कैसी लगी? सोनाली ने पूछा। अजीब सी, किरण ने हंसते हुए कहा। पहली बार उसका चेहरा हल्का मुस्कुराया। कुछ ही देर में किरण को हल्का चढ़ने लगा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, आंखें थोड़ी भारी, लेकिन दिल खुलता जा रहा था। राहुल जो पास खड़ा था, पहली बार उसे इतने हंसते हुए देख रहा था। तुम्हारी ये स्माइल रेट करनी पड़े तो 9.5/10। राहुल ने चुटकी, बाकी 0.5। किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो मैं तब दूंगा जब तुम बिना डरे डांस करोगी। किरण एक पल को झिझकी, फिर धीरे से डांस फ्लोर पर चली गई। संगीत की धुन पर उसका शरीर हिल रहा था, बाल लहरा रहे थे और शराब का असर उसे कुछ समय के लिए हर डर से आजाद कर रहा था। प्रियंका और सोनाली फोन से फोटो ले रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ
एक और लड़का रॉकी ओ भी बार बार कैमरा उनकी तरफ कर रहा है। किरण जरा यहाँ देखो, उसने कहा और एक ग्रुप फोटो क्लिक कर ली। किरण ने तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो तस्वीरें उसी की थी जो बाद में ब्लैकमेलिंग का आधार बनी। किरण की आंखें खुली, सिर भारी था। वो अपने ही कमरे में थी, लेकिन कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त और सिर दर्द से फटा जा रहा था। क्या हुआ कल? उसने खुद से पूछा। सोनाली बोली, डोंट वरी, बस चढ़ गई थी, बाकी सब ठीक था। लेकिन ठीक कुछ नहीं था। कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन सबने फोटो ली है। अगर चाहिए तो भेज दूं। किरण को थोड़ी राहत मिली। राहुल सच में अच्छा था शायद, लेकिन उसी दिन शाम को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर चुप रही तो सब ठीक, वरना तेरे कल की पार्टी की रिकॉर्डिंग पूरे इंस्टीट्यूट में भेज देंगे। साथ में 3 तस्वीरें, एक में वो राहुल के कंधे पर सिर रखे थी, दूसरी में वो शराब का गिलास लिए हंस रही थी, और तीसरी थोड़ी अजीब थी, कमर से ऊपर की झलक। किरण ने प्रियंका से पूछा, क्या तुम जानती हो ये कौन कर रहा है? प्रियंका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, रॉकी और उसके 2 दोस्त पार्टी में हर बार नया वीडियो बनाते हैं और कई लड़कियों को पहले भी ब्लैकमेल कर चुके हैं। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि सब डरते हैं, आवाज उठाई तो बदनाम हो जाएंगे और कॉलेज से निकलना पड़ेगा। किरण ने राहुल से सब बताया। उसने फोन मांगा और मैसेज ट्रेस करने लगा। ये नंबर एक डार्कनेट ट्रैप से जुड़ा है, यानी किसी गिरोह का हिस्सा है। राहुल ने कहा। अब क्या करें? किरण डर गई। अब खेल शुरू होता है, राहुल बोला। राहुल किरण को एक दिन अचानक किसी से मिलवाने ले गया। एक कैफे के शांत कोने में एक महिला बैठी थी, सादी साड़ी, गहरी आंखें और आत्मविश्वास से भरी आवाज। मैं रचना मिश्रा हूँ, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से। जो तुम झेल रही हो वो बहुतों ने झेला है, लेकिन तुम अगर साथ दोगी तो हम इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। किरण के चेहरे पर आंसू आ गए। मैं तैयार हूँ। स्थान दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में। अगले दिन सुबह किरण अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। जिस दर्द ने उसकी मासूमियत छीनी थी, अब वही उसके इरादे का हथियार बन गया था। उसके पास अब 2 चीजें थी, अपने डर की सच्चाई। अगली सुबह किरण को एक अनजान ईमेल आया। सब्जेक्ट, नो द ट्रूथ बिफोर यू एक्ट, अटैचमेंट एक वीडियो। 2 मिनट का। किरण ने डरते हुए डाउनलोड किया। वीडियो में वही पार्टी थी, प्रियंका का जन्मदिन, मगर ये फुटेज किसी छुपे कैमरे से ली गई थी। वीडियो में सोनाली रॉकी से कह रही थी, बस थोड़ा नशा और फिर खुद देखना ये लड़की क्या करेगी। रॉकी ने कैमरा ऑन किया और बोला, तुम बस फोटो लेते रहो, हम अगले हफ्ते से इसे फार्म हाउस के लिए तैयार कर लेंगे। वीडियो यहीं खत्म होता है। किरण स्तब्ध थी। सोनाली और प्रियंका, जिन्हें वो अपनी दोस्त मानती थी, वही उसे धीरे धीरे गिरोह के हवाले कर रही थी। और उसे खत्म करने की आगर्चना ने वीडियो देखा और गहरी सांस ली। ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, ये एक संगठित शोषण मॉडल है। लड़कियों को पहले नशे और झूठे रिश्तों से खसाया जाता है, फिर वीडियो बनाकर उन्हें मजबूर किया जाता है। क्या हम इन्हें पकड़ सकते हैं? किरण ने पूछा। जरूर, रचना ने कहा, लेकिन इसके लिए हमें ये खेल खेलने देना होगा। हमें अगली चाल चलनी होगी, पर तुम्हें तैयार रहना होगा। उसी रात किरण को एक बात खटक गई। राहुल उस पार्टी में क्या कर रहा था और वो वीडियो क्यों नहीं रोका? किरण ने उससे पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि सोनाली और रॉकी क्या कर रहे थे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं कभी खुद उस गिरोह का हिस्सा था। किरण हक्की रह गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं उनके लिए सिर्फ लड़कियों को सोशल सर्कल में लाता था। फिर धीरे धीरे ब्लैकमेल की स्क्रिप्ट तैयार होती। मैं भी फंसा हुआ था। मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। विक्रम ने मुझे अपने जाल में लिया। अब तुम क्या हो? किरण की आवाज कांप रही थी। अब मैं सिर्फ सच का साथी हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं खुद सब कबूल कर केस की गवाही बनूंगा। किरण के अंदर एक जंग छिड़ गई, विश्वास और अविश्वास की। इंस्पेक्टर रचना ने कहा, अब सोनाली और प्रियंका को ट्रैप करने की बारी है। किरण, तुम उनसे मिलो और कहो कि फार्म हाउस वाले तैयार हैं। अगली लड़की
के लिए। देखो वो क्या कहते हैं और उनके जवाब का लाइव ऑडियो हमारे पास पहुंचेगा। कॉलेज कैंटीन में किरण, सोनाली और प्रियंका मिले। किरण, तुम सही कहती थी, दिल्ली की हवा में कुछ और ही नशा है। अब लगता है मैं भी फार्म हाउस के लिए तैयार हूँ। प्रियंका हंसते हुए, गुड गर्ल, चलो देर से सही पर लाइन में आ ही गई। सोनाली, मैं अभी संदीप को कॉल करती हूँ, आज रात के लिए स्लॉट खाली कराते हैं। इसी समय पुलिस टीम कैंटीन से कुछ दूरी पर वैन में बैठी थी। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। प्लान के तहत किरण को एक बार फिर फार्म हाउस भेजा गया, लेकिन इस बार अंदर पुलिस के खास एजेंट पहले से छिपे थे। जैसे ही सोनाली और प्रियंका अपने पुराने अंदाज में नई लड़की किरण की रूममेट शालिनी को नशे में धकेलने लगी, कैमरे ऑन कर दिए गए। धड़ाम, हाथ ऊपर, आप सब गिरफ्तार हैं। रचना मिश्रा की टीम अंदर घुसी। सोनाली, प्रियंका और रॉकी पकड़े गए। शालिनी को बचा लिया गया। कंप्यूटर से 16 और लड़कियों की फाइल्स बरामद हुई। अब तक पुलिस के पास था प्रोफेसर आनंद का इकबालिया बयान, किरण का वीडियो, सोनाली प्रियंका की बातचीत की रिकॉर्डिंग। फार्म हाउस का छापा। इंस्पेक्टर रचना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये मामला अब इंटरस्टेट लेवल पर जा रहा है और हमें गर्व है कि इस पूरे केस की सबसे मजबूत गवाह एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कभी शिकार थी, अब शिकारी बन गई है। उस रात किरण अकेली बैठी थी, सब कुछ याद कर रही थी। गांव की वो चिट्ठी, पहली शराब, राहुल, ट्रैप, अपमान और अब ये मुकाम। उसने दर्पण में खुद को देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मैं अब अपने सच की रोशनी हूँ ना। दिल्ली सेशंस कोर्ट्स में एक हफ्ते बाद, अब जब गिरोह के कई सदस्य सलाखों के पीछे थे, सोनाली, प्रियंका, रॉकी और संदीप, पुलिस के पास पुख्ता सबूत था। लेकिन असली लड़ाई अब अदालत में थी, क्योंकि रॉकी के वकील ने एक चाल चली, किरण की ही चरित्र हत्या। वकील ने कोर्ट में कहा, माननीय न्यायालय, ये लड़की खुद पार्टी में जाती थी, शराब पीती थी, छोटे कपड़े पहनती थी और अब कहती है कि ये सब मजबूरी थी। अगर वीडियो शूट हुआ तो इसमें इनका खुद का आनंद दिख रहा है। ये मामला यौन शोषण का नहीं, रजामंदी का है। किरण के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो गुस्से से कांप उठी। किरण, क्या आप कोर्ट को बता सकती हैं कि क्या इन सभी घटनाओं में आपकी स्वेच्छा थी या कोई मजबूरी? किरण धीरे से खड़ी हुई, आंखों में आंसू और होठों पर आग। माननीय न्यायालय, मैं एक गांव से आई थी, पढ़ने, डॉक्टर बनने। मुझे नहीं पता था कि दोस्त बनाने का मतलब होता है जाल में फंसना। पहली बार जब मैं पार्टी में गई, मुझे नशे में किया गया और मेरा वीडियो बनाया गया। उसके बाद हर बार मुझे डर दिखाकर बुलाया जाता रहा। उन्होंने मेरे चरित्र को बाजार बनाया और आज वही लोग मुझे कॉल गर्ल कह रहे हैं। अगर कोई लड़की डर के मारे हंस दे या नशे में झूम जाए तो क्या उसका मतलब होता है? क्या एक स्टूडेंट को जिसकी उम्र किताबों से प्यार करने की है, जबरदस्ती हवस के दलदल में धकेला जाए और फिर कोर्ट में कहा जाए कि उसने खुद चाहा था? अगर मेरी जैसी लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो फिर ये देश किसका है? पूरा कोर्ट हॉल सन्न हो गया। राहुल को भी बुलाया गया। मैं इस नेटवर्क का हिस्सा था, मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं आज शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद देखा कि कैसे विक्रम, रॉकी और सोनाली लड़कियों को नशे में लाकर उनका इस्तेमाल करते थे। किरण उनमें से एक थी और वो अकेली नहीं थी। जज ने नोट किया, गवाही मजबूत है और ये केस संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इसी बीच पुलिस ने एक नया सुराग पकड़ा, सोनाली का मोबाइल। उसमें एक ऑडियो मिला, सर, अगली लड़की तैयार है, फीस वही है, 4 लाख 3 रातों की, नाम किरण, ठीक है, फार्म हाउस में भेज दो। आवाज थी विक्रम मेहरा की, दिल्ली का बड़ा रियल एस्टेट व्यापारी और राजनीतिक कनेक्शन वाला शख्स। इंस्पेक्टर रचना और एससीपी रघु ने एक ऑपरेशन चलाया। विक्रम को ट्रैक किया गया जब वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट। मीडिया में तूफान मच गया। हेडलाइन आई, स्टूडेंट ट्रैफिकिंग रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार,
नामी बिजनेसमैन। अब कोर्ट का रुख बदल चुका था। किरण अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक प्रतीक बन गई थी, साहस, सच्चाई और बदलाव की प्रतीक। एनडीटीवी, आज तक, बीबीसी तक पहुंच गई थी किरण की कहानी। मैंने खुद को खो दिया था, फिर खुद को ढूंढा। आज मैं फिर से पढ़ाई करूंगी, लेकिन अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना, बल्कि हर लड़की की आवाज बनना है। दिल्ली पुलिस के दफ्तर में एक नक्शा दीवार पर टंगा था, उस नेटवर्क का नक्शा जिसमें छात्राओं को ट्रैप किया जाता था। किराए पर लिए गए फ्लैट्स, फार्म हाउस, कॉल गर्ल एजेंसी के नाम पर खोली गई फर्जी कंपनियां, होटल मालिक और यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटी के गार्ड्स तक। एसीपी रघु ने अपनी आंखों में थकान दबा रखी थी, पर गुस्सा साफ था। हमने अब तक सिर्फ पेड़ के पत्ते काटे हैं, लेकिन जड़ अभी जिंदा है। विक्रम मेहरा की गिरफ्तारी बड़ी बात है, लेकिन उसकी कॉल डिटेल्स ने हमें चौंका दिया है। अगले टारगेट कोई आम लोग नहीं है, ये मंत्री, पुलिस अफसर और पत्रकार है। एमएलए मदन त्रिवेदी की कॉल रात 1:30 बजे सोनाली को। एक न्यूज चैनल के एडिटर, 4 लड़कियों की वीडियो मांग, एक यूनिवर्सिटी डीन, इस लड़की का एडमिशन कर दो, बाकी बाद में। इन नामों से एससीपी रघु का चेहरा सख्त हो गया। अब ये सिर्फ हवस की कहानी नहीं, एक रैकेट है जहां शरीर का नहीं, भविष्य का सौदा होता है। किरण अब सिर्फ केस का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक सहयोगी बन गई थी। एससीपी रघु ने कहा, हमें अंदर की जानकारी चाहिए, क्या तुम जासूस बन सकोगी? किरण, जब मेरा शरीर तक नीलाम कर दिया गया, तो अब जान जोखिम में डालने से डर नहीं लगता। नई पहचान, नया होलिया, नया फोन नंबर। अब वह रिया शर्मा के नाम से विक्रम मेहरा की जगह लेने आए दूसरे डीलर से मिलेगी। नीरज गोस्वामी टारगेट, एक फार्म हाउस पार्टी जहां नए कॉलेज फ्रेशर्स को ट्रैप किया जाना था। तरीका, रिया किरण को बतौर रेगुलर पार्टी गर्ल बुलाया गया। लोकेशन, गुड़गांव के बाहर एक निजी फार्म हाउस। मीडिया को भनक तक नहीं, लाइटिंग डल, म्यूजिक हाई, लड़कियां नशे में। किरण ने नकली शराब पी, सब कुछ ध्यान से देखा। फिर आई नीरज की एंट्री। रिया, तुम जैसी खूबसूरत लड़की बहुत आगे जा सकती हो, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं, पावर भी है। किरण मुस्कुरा दी, पर दिमाग में रिकॉर्डिंग ऑन थी। नीरज बोला, इस पार्टी का असली मजा तो ब्लैक रूम में है, चलो दिखाता हूँ। ब्लैक रूम में कैमरे लगे थे, सोफे, ड्रग्स और 2 नशे में बेहोश लड़कियां। किरण काम गई। ये वही खेल था जिसमें वो खुद शिकार बनी थी। सीधा सिग्नल मिलते ही एसीपी रघु की टीम ने फार्म हाउस पर रेड मारी। 13 लोग पकड़े गए, जिसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एक लोकल मंत्री का पा और 2 बड़े यूट्यूबर्स भी शामिल थे। एजुकेशन ट्रैफिकिंग और कॉलेज की आड़ में शरीर नहीं, करियर का व्यापार। गुड़गांव फार्म हाउस सेक्स रैकेट में बड़े नाम शामिल, शिकारी बनी शिकार। किरण की बहादुरी से उजागर हुआ रैकेट ये सिर्फ हवस का धंधा नहीं है, ये हमारी बेटियों की शिक्षा, उनके आत्मसम्मान और भविष्य का बलात्कार है। जो भी इसमें शामिल है वो किसी विदेशी आतंकी से कम नहीं। मुझे कहा गया था कि ये मॉडलिंग का ब्रेक है, लेकिन एक बार वीडियो शूट हुआ, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अगर किरण दीदी नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी न रहती। एसीपी रघु बोला, तुमने जो किया वो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई। किरण, मैंने सिर्फ वो किया जो किसी को तो करना ही था, वरना अगली किरण कहीं और होती। सर्दियों की सुबह थी, लेकिन कोर्ट के बाहर माहौल तप रहा था। न्यूज चैनल्स, कैमरे, छात्र संगठनों की भीड़ और पीड़ित लड़कियों की खामोश नजरों ने पूरे माहौल को सन्न कर दिया। आज पेशी थी एमएलए मदन त्रिवेदी, प्रोफेसर भानु प्रताप और मीडिया हाउस के सीईओ की। वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, ये केवल यौन अपराध नहीं, ये सत्ता का दुरुपयोग है। कॉलेज की लड़कियों को डर, लालच और धोखे से शोषित किया गया। प्रोफेसर, जो शिक्षा का प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने टॉपर लड़कियों को एडमिशन के बदले बिकने पर मजबूर किया। जज ने सिर्फ
सिर्फ एक शब्द कहा, गंभीर अपराध। सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। एसीपी रघु ने फार्म हाउस के नीचे तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से मिला 12 पुराने मोबाइल फोन्स, लड़कियों के पहचान पत्र, एक रजिस्टर जिसमें लिखा था कौन कितनी बार किसके पास गई। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक मंत्री किसी लड़की को जबरन किस कर रहा है। लड़की रो रही है, सर मेरी मम्मी बीमार है, प्लीज मत। ये वीडियो आग की तरह फैला। तू नायक नहीं, नौटंकी है। ये केस वापस ले वरना लाश मिलेगी। तू अगर मरी तो पोस्टमार्टम से भी इज्जत वापस नहीं आएगी। किरण घबरा गई, पर एसीपी रघु ने कहा अब डरने का वक्त नहीं। तू अगर पीछे हटी तो अगली पीढ़ी फिर बिकेगी। किरण की सहेली सोनाली, जो शुरू से उसकी साथी रही, अब टूट चुकी थी। किरण, मैं बस पैसा कमाना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसा होगा। मेरी मम्मी ने आज मुझसे बात करना बंद कर दिया। किरण ने उसे गले लगा लिया। हम गिरे जरूर हैं, पर अब लड़ेंगे भी। सीबीआई जांच में खुलासा होता है कि कुछ पुलिस अफसर भी इस रैकेट को प्रोटेक्शन मनी में सपोर्ट करते थे। एक जज का बेटा इस सिस्टम का हिस्सा था, जो वीडियो बनाकर विदेश में डार्क वेब पर बेचता था। 2 लड़कियों ने खुदकुशी की थी, जिनके केस को नॉर्मल सुसाइड कहकर बंद कर दिया गया था। जो चैनल पहले ग्लैमर स्टोरी समझ रहे थे, अब रिपोर्ट कर रहे थे। शिक्षा के मंदिर में हवस के भूत की दस्तक। वीडियो की कीमत पर करियर का सौदा। किरण की माँ को दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर बोला तबीयत बिगड़ रही है, तनाव से दूर रखो। किरण टूटने लगी। एसीपी रघु बोले बेटा, ये वक्त है साबित करने का कि तू सिर्फ पीड़िता नहीं, योद्धा है। सीबीआई को एक और क्लिप मिली जिसमें दिखता है नई लड़की, 16 साल से कोई अफसर कहता है बस एक रात की बात है, फिर लाइफ सेट। एसीपी रघु का खून खौल उठा। ये अब केस नहीं, जंग है, और इस बार आखिरी वार होगा। समय रात 11:00 बजे। दिल्ली के करोल बाग इलाके में स्थित एक आलीशान होटल, ब्लू रोज, बाहर से वैसा ही दिखता था जैसा किसी 5 सितारा